हिंदू मुसलमान हो गई भाई साहब। अगर आप अगर घुसपैठिया का घर में लाकर रखोगे, अगर सांप पालोगे तो जहर भी वही उगलेगा ना। कुछ हमारा जो नेता है जो भारत का, ये घुसपैठियों का अपना दामाद बना रखा है चंद वोटों के लिए। इनके पानी फ्री देते हैं, इनको जाके बिजली फ्री देते हैं, मकान बना, इनके बाप का है क्या ये मकान, पानी बिजली हम टैक्स भरते हैं ताकि विकास के लिए भरते हैं। मुसलमान बोलते हैं जो यहाँ हिंदू मुसलमान इसलिए ज्यादा जो मोदी की सरकार है। तो कौन सा ऐसी कंट्री के नाम बताओ जहाँ मुसलमान खुश है? नहीं इराक में खुश है, नहीं लीबिया में खुश है, नहीं पाकिस्तान में खुश है, तालिबान में खुश है, बांग्लादेश में खुश है। भारत में मुसलमान परेशान तो आते क्यों? यहाँ हज यात्रा के लिए जाओ, $3000 की जुर्माना लगा रखा है उसने, प्रतिबल लगा रखा है। क्या मोदी करवा दिया क्या? जी सर, क्या नाम है आपका? मंजय कुमार मंडल। क्या काम करते हैं आप? भाई काम करते हैं, कुकिंग के काम करते हैं। काम सही चल रहा है? बिल्कुल ओके चल रहा है भाई साहब। ओके चल रहा है एकदम? हाँ और देश भी ओके चल रहा है? बिल्कुल चल ही रहा है देश। क्या दिक्कत है आपको? कुछ दिक्कत हुआ है क्या? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो ओके है। बस हमें ऐसा लगता है आजकल जब भी टीवी खोलें, जब भी समाचार पत्र पढ़ें, हाँ अखबार पढ़ें, बस हर जगह हिंदू मुसलमान ज्यादा नहीं हो रहा आजकल? तो हिंदू मुसलमान हो गई भाई साहब। अगर आप अगर घुसपैठिया का घर में लाकर रखोगे, अगर सांप पालोगे तो जहर भी वही उगलेगा ना। आज जो अगर मान लो सरकार हमारा अभी तक लेकर के आप जो घुसपैठिया है, चाहे फ्रांस में आग लगाने काम किया है, ब्रिटेन में आग लगाने काम किया है, मुसलमान बोलते हैं जो यहाँ हिंदू मुसलमान इसलिए ज्यादा जो मोदी की सरकार है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सूडान में किसकी सरकार है? सूडान किसकी सरकार है? 20,000 मुसलमान मर गया वहाँ पे, 1 लाख से ऊपर जो मुसलमान बेघर हो गया वहाँ पे। उसका जिम्मेदारी कौन लेंगे भाई साहब? सिर्फ कुर्सी के लिए, कुर्सी के सत्ता के लिए लड़ाई हो रहा है वहाँ पे। दोनों फौज में ही लड़ रहे हैं। वो बोलते क्या नाम, अब्दुल नाम है उसका, अलग है कि इम्तियाज क्या नाम है। वो बोले मैं यहाँ कुर्सी लूंगा, वो बोलता है मैं कुर्सी लूंगा। उसके चक्कर में कम से कम 20,000 मुसलमान के मौत हो गए वहाँ पे। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई साहब? वहाँ तो मोदी नहीं है, वहाँ तो कोई हिंदू नहीं है, वहाँ तो RSS नहीं है ना भाई साहब। कौन इसकी जिम्मेदार? आप बात करो, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। 1 लाख से ऊपर बेघर हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? आप ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा ऐसी कंट्री के नाम बताओ जहाँ मुसलमान खुश है? कौन सा किसी कंट्री के नाम बताओ पत्रकार महोदय, आप तो फील्ड में घूमते, किसी कंट्री के नाम बता दो जहाँ मुसलमान खुशी है। नहीं इराक में खुश है, नहीं लीबिया में खुश है, नहीं पाकिस्तान में खुश है, तालिबान में खुश है, बांग्लादेश में खुश है। नहीं ये बात पे खुश है आप बताओ। मैं भी मानता हूँ, हिंदू हो या मुसलमान, सबसे ज्यादा खुश अगर कोई रहेगा तो वो भारत में रहेगा। मुसलमान अल्पसंख्यक खुश रहेंगे तो भारत में रहेंगे। आपसे इसलिए संविधान की वजह से। पत्रकार महोदय नहीं, संविधान नहीं, और किसकी वजह से? आपने ये देखे, आपने पत्रकार ये देखे होंगे जब मैं मार्ग से जो मुसलमानों को भगाया जाए तो घुसपैठिया को ना 4 कदम दूरी पे चीन है, उस चीन में नहीं जाते हैं, लेकिन सैकड़ों कदम दूर में आकर भारत में घुसने का काम करते हैं। अगर भारत में मुसलमान परेशान तो आते क्यों यहाँ? भाई तुम जहाँ तुमको बढ़िया सुविधा मिले, चीन क्यों नहीं जा रहे हो? चीन नहीं जाते। आज 57 कंट्री, बार मुसलमान ये बोलते हैं 57 कंट्री है, 57 कंट्री है। अल्लाह ने मुझे तेल के गोदाम दे दिया, सोने की पहाड़ दे दिया। आज वो जो चीन, छोटा सा चीन, आज उनके पूरे मस्जिद तोड़ दिया है। वहाँ पे आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। आपने वहाँ जो सऊदी अरब जाते हैं ना क्या हज यात्रा के लिए, हज यात्रा के लिए जाओ, $3000 की जुर्माना लगा रखा है उसने, प्रतिबल लगा रखा है। क्या मोदी करवा दिया क्या? कहाँ गए आप? इस्लाम के देश लोग इतना फॉलो करने वाले। लेकिन क्या बात है भाई, जो देश में माहौल खराब करना, देश को दंगा करवाना। कुछ हमारा जो नेता है जो भारत का, ये घुसपैठियों का अपना दामाद बना रखा है चंद वोटों के लिए। इनको दामाद के जैसा सेवा करते हैं चंद वोट के लिए। इनके पानी फ्री देते हैं, इनको जाके बिजली फ्री देते हैं, मकान बना, इनके बाप का है क्या ये मकान, पानी बिजली हम टैक्स भरते हैं ताकि विकास के लिए भरते हैं, डेवलप के लिए भरते हैं, इंडस्ट्री के लिए भरते हैं, स्वास्थ्य के लिए भरते हैं। हम इसके लिए टैक्स भरते हैं। इनके फ्री वाली घुसपैठिया का लाकर यहाँ बताएंगे नहीं भरते हैं। आपको अगर दामाद बनाना है घुसपैठिया को, ले जाओ अपने घर में ले जाकर बनाओ उसको दामाद। हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारा जो अर्जेंसी है, बिल्कुल अर्जेंसी की सख्त निगरानी रखने चाहिए। कोई भी भारत में घुसे गोली मार देना चाहिए। आपको अगर सरकार बंदूक कंधे पर दिया है तो देश की रक्षा करने के लिए दिया है। अगर आपके भारत में कोई घुस रहा है घुसपैठिया, हैंड टू हैंड वहीं पे गोली मार देना चाहिए, बिल्कुल घुसने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल वहीं पे मारना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अरे घुसाता कौन है? अरे घुसेगा उससे पहले पश्चिम बंगाल से बहुत बांग्लादेशी आते हैं, वही ठोको, ठोक दें। बिल्कुल भाई साहब। आप किसी आज देख लो, किसी भी कंट्री, जिस कंट्री में घुसपैठिया जाते हैं, इसको सऊदी अरब क्यों नहीं लेता घुसपैठिया को? दुबई क्यों नहीं लेता घुसपैठिया को? नहीं टर्की क्यों नहीं लेता है? कतर क्यों नहीं लेता है? सिर्फ भारत में क्यों करने आता भाई साहब? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा ठोक दो, बिल्कुल ठोक देना चाहिए। ठोकने की क्या आपकी दिक्कत है क्या? ठोकने की नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिश्तेदारी बनाना तो बता दीजिए। मुझे तो किसी से रिश्तेदारी नहीं है जनाब। हाँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ, ठोकना बड़ा चर्चा में रहता है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर होते हैं, हाँ, गुंडे माफिया मारे जाते हैं, एनकाउंटर होते हैं। तो क्या दिक्कत है आपको? अब तो कह रहे हैं वो भी जाति देखकर हो रहे हैं। नहीं, क्या दिक्कत है? दिक्कत विपक्षियों को हो रही है ना। क्यों दिक्कत हो रहा है भाई? विपक्षी की क्यों हो रही है? फिर आम आदमी क्या सोचता है? भाई विपक्षी के तो पाले हुए कुत्ते हैं वो। कौन है? पाला तो उसी है ना भाई। आप डकैती करोगे, किसी आज पुलिस वाले शहीद होता है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता क्या? उसका माँ बहन नहीं है क्या? उसकी बीवी परिवार नहीं है क्या? उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता है। लेकिन आप चोरी करने वाले को अगर गोली से एनकाउंटर हो जाए, अगर लूटने वाले का एनकाउंटर, बलात्कारी का एनकाउंटर हो जाए, उसकी धर्म आ जाता है। आपको धर्म आ जाएगा? क्यों भाई धर्म आ जाएगा? मैं
क्यों धर्म आ जाएगा? क्या करना चाहिए सरकार को? नहीं, सरकार करना क्या चाहिए? आप बताओ क्या करना? माला चढ़ाना चाहिए? आप ये काम करो, जो पुलिस को भर्ती जब करते हो सरकार में, तो आप ये करो, पुलिस वालों को माला दे दो। कोई माफिया मिले, अगर आपको गोली मारे तो आप उसको माला चढ़ा दो। भाई पुलिस वाले की इच्छा हो तो भाई नौकरी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, मना कर देंगे। भाई पुलिस का बंदूक क्यों दे रहे हो? मत दो ना, मत दो बिल्कुल। भाई माला दे दो सब पुलिस वाले को, हाथ में आर्मी को माला दे दो। भाई तुमको अगर कोई बम फेंके तुम्हारे पे, गोली चलाए, तो तुम माला पहनाने जाना वहाँ पे। भाई जाना, भाई सरकार को यही करना चाहिए। भाई बंदूक दे के हथियार किस लिए दिए हैं? क्यों दिए हैं हथियार? अगर जो गलत है उसके साथ उसी से निपटना चाहिए। अगर आप पुलिस कानून के व्यवस्था की चुनौती करोगे तो कानून व्यवस्था का भी काम है, जिम्मेदारी अपना देश की सुरक्षा करना, देश को स्वतंत्र बनाना, देश को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना काम यूपी का भी है। तब बिल्कुल सख्त कदम उठाया तो दिक्कत क्या है आपका?